नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल विश्वास, आप लोगों का मेरे हिंदी की क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, मैं हिंदी में जितने भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है, हिंदी का पार्ट है, उसको मैं अपने चैनल में पढ़ाता हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसे मैं पढ़ा रहा था अलंकार के बारे में, पहले मैंने उपमा अलंकार पढ़ाया, अब दूसरा है रूपक अलंकार। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा तो वहाँ जाके आप लोग प्लीज़ देख लीजिए। आज मैं पढ़ाऊँगा इसमें रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जैसे जहाँ किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तु में इतनी समानता हो कि दोनों में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। जब इतना समान हो कोई चीज़, उसकी जब दोनों में बराबर इतना समान हो कि वो कल्पना करना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए ये बता सकते हैं कि भरत राम ही के अनुहारी, मतलब भरत और राम में कोई अंतर नहीं था। तो वो उसमें क्या है, उस पॉइंट में क्या पता लग रहा है हमें कि वो रूपक अलंकार के अंदर आएगा। तो वैसे ही इसमें है कि जहाँ उपमेय उपमान का रूप धारण कर ले, जो मान लिया जाता है एकदम कि वो ही चीज़ है, कोई अंतर नहीं है, भेद रहित आरोप लगाना। दूसरे अर्थ में अगर समझे, किसी का भेद रहित आरोप लगना, उसको रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा। उदाहरण है जैसे ये रेशमी जुल्फ़े, ये शरबती आँखें। अब देखो, ये रेशमी जुल्फ़े रेशमी सी जुल्फ़े नहीं लिखा है, ये रेशमी जुल्फ़े मतलब रेशमी ही है जुल्फ़े। ये शरबती आँखें, शरबती सी आँखें या शरबती जैसी आँखें, ऐसा नहीं है। ये शरबती आँखें मतलब शरबती ही है वो उसकी आँखें। तो इसका मतलब क्या है, इसमें भेद रहित आरोप लगाया है। तो ये कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार। शीला तो चंद्रमुखी है। अब देखो, चंद्रमुखी मतलब चंद्र, एकदम चंद्र के समान मान लिया गया है, जैसे है, कल्पना नहीं किया गया है इसमें, पूरा मान लिया गया है कि चंद्र के समान ही है बिल्कुल, तो चंद्रमुखी है। तो ये हो गया इसका उदाहरण। तो रूपक अलंकार एकदम सरल है, आप लोगों को ऐसे ही समझ में आ जाएगा उदाहरण से ही। दूसरा, ये तीसरा है अब उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखिए, इसमें तीसरे नंबर पे मैंने इसलिए दिया उत्प्रेक्षा अलंकार क्योंकि सब कंपेयर हो रहा है, तो सोच रहा हूँ सारे कंपेयर वाले एक साथ दिखा दूँ। उत्प्रेक्षा अलंकार तो जहाँ एक व्यक्ति या वस्तु के समान मतलब जैसे होने की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाए, या हम कल्पना करते हैं किसी भी चीज़ का, वहाँ होने की कल्पना करें तो कल्पना, जहाँ पे हम सोचते हैं, ठीक है, वैसे वो चीज़ है नहीं तब भी हम उसको सोच के वो चीज़ बना देते हैं ज़बरदस्ती, तो वो क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। काव्य में क्या करते हैं? ज़बरदस्ती उस चीज़ को बनाते हैं कवि लोग, काव्य को उत्प्रेक्षा अलंकार से सजाते हैं। जैसे कि इसमें उदाहरण दिया है, उससे पहले देखना कि उत्प्रेक्षा अलंकार समझने के लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। जब हम काव्य को पढ़ते हैं उसके बीच में क्या आना चाहिए, ये वाचक शब्द देखो, ये मनु मानो, अवधि भाषा में, ब्रज भाषा में मनु मानो, जनु जानो, मनुहु जनहु, ठीक है, ये सब जो है कल्पना के लिए इन सब वाच्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये कल्पना की जाती है, इसमें कल्पना है इसमें। तो समझ लेना कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर है। वो कोई भी काव्य हो उसके अंदर ये मानु, मनो, जानू, जनुहु, ये जो भी चीज़ आए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण दिया है मैंने एक, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। हिम के कण, जब क्या है, बर्फ़ गिरता है, हिम के कण इकट्ठे होने लगते हैं, तो उसमें कहा कि जैसा ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो कमल के फूल जैसा लग रहा है। कल्पना कर रहे हैं, उसको भी पता है कि वो बर्फ़ है, फिर भी वो कल्पना कर रहा है कि वो कमल के फूल जैसा लग रहा है। तो कल्पना शक्ति काव्य में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, और कल्पना शक्ति के आधार पर ही काव्य को रचे जाते हैं। तो अधिकतर उत्प्रेक्षा अलंकार वो रहेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, एक चीज़ आपको याद रखना होगा, अगर आप हायर में या किसी बड़े कंपटीशन में एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे नेट का हो गया, तो उसमें क्या है, उसमें हाई लेवल का पूछा जाता है। तो हाई लेवल में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें क्या है, अधिकतर काव्य के बारे में। तो काव्य में उत्प्रेक्षा अलंकार किस काल में आता है? तो रीतिकाल में। रीतिकाल सबसे ज़्यादा उत्प्रेक्षा अलंकार उसमें सबसे ज़्यादा भरा हुआ है। श्रृंगार और उत्प्रेक्षा, सबसे ज़्यादा श्रृंगार होता है, फिर उत्प्रेक्षा अलंकार भी उसमें भरा हुआ रहता है। उत्प्रेक्षा में मानो, कल्पना करते हैं वो लोग। तो क्या है ये आपका 2 अलंकार मैंने आपको आज बता दिया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।